अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये एक बात रखना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। तो जो शहीद हो जाते हैं उनके नमाज और उनके जनाजे के ज़िक्र मैं करना चाहती हूँ। तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो शहादत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह की राह में मुझे शहादत नसीब हो। और बहुत सारे लोगों के जो है दुआ भी कबूल हुई है कि वो शहीद भी हो गए हैं और उनका दर्जा भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मिलेगा ज़रूर। क्योंकि जो इरादा कर लेता है वो तो इरादा पूरा अल्लाह ताला कर देते हैं। तो नीयत इसीलिए है कि नीयत जो इंसान करता है वही नीयत के हिसाब से मिलता है। तो वही है कि जो अगर शहादत के लिए दुआ करते हैं कि मुझे शहादत नसीब हो तो अल्लाह ताला शहीद का दर्जा दे देते हैं, शहादत का दर्जा दे देते हैं। तो आज इसी सिलसिले पे मैं एक यहाँ पर मैं हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी और अजर के एतबार से शहीद 5 हैं: ताउन से मरने वाला, हैज़ से मरने वाला, डूब कर मरने वाला, दब कर मरने वाला और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला। शहीद की जमा ये है कि जो शहादत होता है नहीं गवाही से, और शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत की गवाही दी है, या ये शहूद हाज़िरी से है और रहमत के फरिश्ते उसके पास हाजिर होते हैं, या ये खुद अपने आप को अल्लाह ताला के सामने हाजिर करते हैं गुजारी से बारगाह इलाही में अपने जान के नजराना देने के लिए। तो जैसे कि किसी का बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिसका पेट में बीमारी थी, या जो डूब करके मर गए, जो चट्टान से दब के मर गए, जो यानी किसी भी सूरत से जैसे नागहानी मौत जो होती है वो उस तरह से अगर उनकी किसी की मौत हो गई, इस किस्म के अफराद जो होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल और करम से क़यामत के रोज़ शहीदों की तरह अजर अता फरमाएंगे। और भी कई तरह के अफराद को जो है इस तरह से शामिल किया गया है शहीदों में। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद में भी अल्लाह ताला ने उस फहरिस्त में कुछ और लोगों को भी शामिल फरमाया। आपने उससे भी बयान फरमाया कि शहीद जो है फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा उन सब से बुलंद है क्योंकि वो हकीकी शहीद है, यानी वो नियत यही करता है कि अल्लाह की राह में वो जिस तरह से भी हो कि अल्लाह के राह में उसकी जान गई हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने अंदर किन लोगों को शहीद शुमार करते हो? तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए तो वो शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तो तुम मेरी उम्मत में शुहदा कम होंगे। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह कौन शहीद हैं? आपने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए वो शहीद है, जो अल्लाह के रास्ते में तबई मौत मर जाए वो शहीद है, जो ताउन की बीमारी में फौत हो जाए वो शहीद है, जो पेट की बीमारी से मर जाए वो शहीद है, या वो डूब कर मर जाए वो भी शहीद है। जो डूब कर मर जाए वो भी शहीद है। अल्लाह के रास्ते में तबई मौत मरने से मुराद ये है कि लड़ते हुए तलवार के वार से या नेज़े और गोली वगैरह लगने से मौत ना आए, बल्कि किसी और सबब से मौत आए। मसलन जिहाद के लिए जा रहा हो तो रास्ते में घोड़े से गिर कर मर जाए, या गाड़ी के हादसे में मौत आ जाए, यानी दिल का दौरा पड़ जाए, या इस किस्म की किसी वजह से भी उसकी मौत हो जाए, तो इस तरह के लोगों को शहीद कहा जाएगा। जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए, उसको दफ़ा करते हुए अल्लाह की राह में लड़ता है और अपनी माल की हिफाजत करता है, अपने घर की हिफाजत करता है, अपने दीन की हिफाजत करता है, अपने जान की परवाह किए बगैर वो अपने कत्ल अगर हो जाता है तो उस तरह के लोगों को अल्लाह ताला शहीद का दर्जा देंगे। और यही ऐसे ही लोग जो है शहादत हासिल करते हैं। यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए कि अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती मेरे साथ करता है और मेरा माल लेने की नीयत से मुझसे लड़ता है तो मैं उस हालत में क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उससे अपना माल मत दो
اور اس نے پھر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اگر وہ مجھ سے لڑے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تم بھی لڑو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تم شہید ہو۔ تو پھر اس شخص نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تم جہنمی ہو، تم کو قتل نہیں کرنا، بے گناہوں کا قتل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے شہید نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے یا ڈاکو چور لٹیروں سے کو اگر قتل کر دیا جائے یا اپنے جان بچاتے ہوئے جو اگر کسی کو مار دیا گیا تو وہاں پر جو ہے قاتل گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر لیکن جو بے گناہ ہے، جو گناہ گار نہیں ہے، جو کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا اور اس کو کوئی مار دے تو پھر وہاں پر بہت بڑا گناہ ہوگا۔ جو شخص بھی مارے گا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا اور اس کا جو ہے پھر وہ شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے آج ہمارا موضوع تھا۔ اگر ہمارے یہ موضوع پسند آتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ امید ہے کہ ہم ہمارے موضوع کو اگر پسند کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔